मुझे जब सवेरे अजीत दादा की मृत्यु की न्यूज़ मिली तो बहुत ही दुख और बहुत ही दुर्भाग्यकारी घटना आज 28 जनवरी की मुझे लग रही है। और यह मैं ये तो कहूँगा कि एक ब्लैक डे महाराष्ट्र के लिए है, काला दिन महाराष्ट्र के लिए है कि एक बहुत ही कर्तव्यगार और संवेदनशील जो सामाजिक हित से महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है, ऐसा नेता हमने गंवाया है। और महाराष्ट्र की ये जो हानि हुई है, वो हानि कभी भी भर के नहीं निकल सकती, ऐसी हानि हुई है। राष्ट्रवादी पार्टी का जो आधार था वो आधार ही निकल गया है और इसलिए सब अस्त व्यस्त परिस्थिति हमारे राष्ट्रवादी पार्टी में भी हुई है। एक ऐसा नेता जिनके साथ हमने 2 पीढ़ियों से, मेरे पिताजी भी और हमने भी 2 पीढ़ियों से पवार परिवार के साथ हम जुड़े हैं और इसलिए हम बहुत करीब से उनको देखते आए हैं, उनका काम देखते आए हैं, उनके साथ रहे हैं। तो उन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया है। खास तौर पर उनका जो टाइम वैल्यू जिसको बोलेंगे, वक्तशीरपना बोलेंगे, वो बहुत ही अहम उनका गुण था। सवेरे 7 बजे महाराष्ट्र का कोई नेता मीटिंग नहीं ले सकता है, लेकिन वो 7 बजे उनका दिन शुरू होता था। बहुत ही शिस्तप्रिय नेता बोल के उनकी पहचान थी और काम जिस तरह से वो करते थे, जिस तरह से वो मेहनती थे, तो सामाजिक जो उनका भान, मैं बोलूँगा कि सामाजिक जो उनको जानिव थी, वो बहुत उनका एक ऐसा गुण था कि जिसकी वजह से वो कोई भी जो प्रश्न होता है उनको जानते थे और जल्दी से उसका हल निकाल सकते थे। तो मुझे लगता है कि एक संगठक, संवेदनशील नेता, वक्त को महत्व देने वाला नेता और दूरदृष्टि जिनके पास है, ऐसा नेता महाराष्ट्र ने गंवाया है। और इस घटना के माध्यम से हमें सभी लोगों को, महाराष्ट्र की पूरी जनता को बहुत ही सदमा पहुंचा है और हम सभी बहुत दुखी है। मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तब अजीत दादा पवार उप मुख्यमंत्री भी थे और फाइनेंस मिनिस्टर भी थे। तो हम जो ग्राउंड रियलिटी उनको बोलते थे, तो वो जमीन से जुड़े थे, लोगों से जुड़े थे, इसलिए वो फट से पहचान जाते थे हमारी क्या मांगे हैं, हमारी क्या इच्छाएं हैं और उसका हल निकालने का काम वो इमीडिएटली करते थे। मुझे लगता है कि जो भी महाराष्ट्र सवरा है इस कोरोना की महामारी के माध्यम से, अजीत दादा फाइनेंस मिनिस्टर थे और उन्होंने बहुत बड़ा आधार और बहुत बड़ा सपोर्ट महाराष्ट्र के इस परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए दिया था। इसीलिए हम उस परिस्थिति से बाहर निकले हैं।